जी गणेश भाई। बोलिए। क्या बोल रहे जुबेर भाई? क्या बोल रहे थे जुबेर भाई? जुबेर भाई तो हंस रहे थे ना, ही करके हंस रहे थे। आपको बोला होगा मैं हार गया, है ना? भाई वो बोल रहे थे भाई, वेद निंदा के ऊपर बात करने जा रहे। ये एक बात है ना, आपके पास व्हाट्सएप है क्या? तो कॉल रिकॉर्ड में भेज दूं आपको, आप खुद सुन लीजिए किस कौन हारा और कौन भागा। पहले तो बात तो हो रही थी कुरान की सूरा तौबा के ऊपर, वहां से खिसक के जी। वो वेद में चला गया। उस जगह पे भी मैंने उसको पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। मैंने तो जानता था कि वो अच्छा खासा इंसान है, लेकिन बाद में पता चला वो तो कुछ ज्ञान ही नहीं है उसका। असल में जो चीज आप कुरान के अंदर बता रहे हो, वो आपके वेद में मिल रही ना असल में। कहाँ वेद में मिल रही है? कुरान तो ये अरब की कल्चर है, ये अरबी कल्चर है, ये भारत का नहीं है ना। वेद में क्या है? वेद में तो बानी है, वेद का मंत्र है। अगर किसी को भी मारने की बात कही गई हो वहां पे, तो ये मंत्र कह रहा है। किसको मारने की बात हो रही है? और नास्तिक क्यों मारने की बात हो रही है? नास्तिक कौन है? जो ज्ञान को नहीं मानता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको कहा गया है। ये थोड़ी मुसलमान को कहा गया है। ये सर तन से जुदा कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें नहीं है ना वेद में। हाँ मतलब जो वेद को जो नहीं मानता उसको नहीं नहीं नहीं, तो मारने के लिए। आपकी कुरान में जैसे लिखा गया है जो गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, ऐसी बात वेद में नहीं है ना। ये तो वेद की तो हाँ बानी हो रहा है यहाँ। वेद की बानी है, बानी। वेद का मंत्र कहा गया है, जी। वेद की बानी है। ये किसको कहा गया है? किसके लिए है ये कहा गया वहाँ- है नास्तिकों के लिए। तो जो नहीं हाँ मानता ना। हो, जो अज्ञानी हो। हाँ मतलब मैंने जो ज्ञान को नहीं मानता, हाँ, जो अज्ञान तो व्यक्ति है उसके लिए कहा कौन गया सा है। ज्ञान? अरे जो वेद। आपके जावेद भाई सुनिए, आपके कुरान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मुसलमानों मारो उसको। वेद में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आर्य समाजियों हिंदुओं मारो उन लोगों हाँ को, मुसलमानों को मारो। अगर ये हाँ आदेश वेद देता होता तो क्या आप लोग आज भारत में रह पाते? इसका जवाब दीजिए। आ, रह पाते भारत में? क्या बोले? नहीं नहीं, वेद में अगर ये आदेश होता कि जो वेद को नहीं मानता है उसको मार दो, तो क्या आप लोग रह हाँ पाते? तो मगर लिखे वाले की बात कर रहे हैं ना हम असल में। लिखित बात तो हम भी कर रहे हैं ना। आप कुरान को वेद के साथ मिला रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। कुरान में तो आदेश दिया है मुसलमानों हथियार उठाओ और मारो उनको। वेद में तो ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कहा है क्या वेद में? तो वेद के अंदर तो मारने के लिए कहा गया, हम इसको देख रहे अरे हैं। किसको मारने के लिए? वेद की बानी है, ये बानी कह रहा है। बानी बानी को कह रहा है, वेद बानी वेद को कह रहा है। ये कहाँ बोला है? वहाँ पे कहाँ लिखा है? मुसलमान की बात कहाँ लिखा है? कुरान में तो साफ साफ मुश्रिक और काफिर की बातें हैं। वेद में कहाँ पे लिखा है ये? वेद में काफिर की बात मुसलमानों है। की बात है क्या? वेद में मुसलमानों की बात है क्या? क्रिश्चियनों की बात है क्या? किसकी बात है ये? अच्छा कौन आ, संप्रदाय के ऐसे लोग हैं जिनकी बात ये वेद कह रहा है? कौन सी संप्रदाय? उस संप्रदाय का नाम बताइए। जो वेद को नहीं मानने वाले हैं, हाँ? जो वेद को नहीं मानते वो संप्रदाय है। जो वेद को नहीं मानने वाले हैं? जी। अच्छा ठीक है, तो हम कुरान को भी नहीं मानने वाले हैं, तो क्या हम कुरान के निंदक हो गए क्या? वैसे तुम कुरान के नहीं मानने वाले तो कुरान के निंदक हो गए। कैसे निंदक हो गए? आप अपनी माँ को नहीं मानते तो क्या माँ की निंदा करते हैं? निंदा निंदा किसे कहते हैं बोलिए? किसे निंदा निंदा कहते करना हैं? के निंदा मतलब बुराई करना और उसका इनकार हाँ, करना। ये जो पिछले दिनों जो वो राजस्थान में कहाँ पे जो आदमी का गला काटा था, इसको निंदा कहते हैं। निंदा नहीं जानते आप लोग, निंदा का डेफिनेशन नहीं जानते, निंदा किसे कहते हैं ये तक आपको मालूम नहीं है। आप लोगों को, आप लोग डिबेट करने के लिए चले थे। ये जुबेर भी बंदर की तरह हंस रहा था खिक 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 करके, बाद में वो काट के चला गया। आपको बोला होगा वो हार गया गणेश, आपको बोला होगा आपने, तो आपका भी सीना चौड़ा हो गया। हाँ गणेश हार गया। अगर व्हाट्सएप है तो डालता हूँ रिकॉर्ड, सुन लीजिए कौन भागा। अच्छा, आप अगर समझो कोई ईसाई अगर वेद की आपकी निंदा, आपकी बुराई बयान कर रहा है वेद किसी का की, नाम वेदों नहीं की। ले रहा है ना। कुरान के जैसा मुशरिक या कुछ वो नाम नहीं ले रहा है ना वेद। हाँ तो वेद की निंदा करने वाला क्या माना, अर्थ अरे क्या हो रहा है निंदा उसका? किसे कहते हैं? निंदा किसे कहते हैं? क्या? निंदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं निंदा? अच्छा सुनो सुनो सुनो, कुरान के अंदर ये कहाँ है लिखे वाला कि हिंदू को मारो करके? हाँ कुरान में ये शब्द कहाँ है हिंदू को मारो हाँ, करके? कुरान पे लिखा हुआ है हिंदू को नहीं, क्रिश्चियन को, बौद्धिस्ट को, जितने भी है सबको मारो। कुरान पे लिखा हुआ है भाई। मतलब हाँ बताओ, वाला हिंदू शब्द कहाँ है बताओ? हाँ, मुशरिक कौन है आप बताइए।
वेद वेद की निंदा करने वाला कौन बताइए? नहीं रुकिए, एक सेकंड रुकिए, पहले कुरान को संभालिए। मुशरिक कौन है बताइए? वहाँ पे जो बोला गया है कि मुशरिक को मारो, सूरह तौबा की 5 नंबर आयत पे, मुशरिक कौन है? मुशरिक को मुशरिक का डेफिनेशन बोलिए, कौन है मुशरिक? तो कौन वो है भी मुशरिक? फिर अच्छा वे जो नहीं नहीं नहीं, मुशरिक जो इसको मार क्लियर कीजिए, नहीं इसको क्लियर कीजिए, नहीं उससे पहले मैं जाने नहीं दूंगा आपको। मुशरिक कौन है हाँ बोलिए? ठीक, मुशरिक कौन है? मुशरिक कौन है? कौन है? कौन है मुशरिक? मुशरिक कौन वो है? जो खुदा के साथ शिर्क करे। हाँ, तो मुसलमान को छोड़ के जितनी भी संप्रदाय मत मतांतर वाले हैं, चाहे वो यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैनी, जो भी हो, सब कोई मुशरिक है। ठीक है? अच्छा कुरान आदेश दे रहा है, जितने भी सुनिए, सुनो सुनो जितने मुशरिक भी आपके संप्रदाय है, ये कुरान आदेश दे रहा है, जितने भी संप्रदाय है सारे मुशरिक है, सबको मारो। लेकिन वेद ये अच्छा आदेश नहीं दे रहा है। अच्छा, वेद की निंदा करना किसे कहते अगर बोलिए आप? वेद ये आदेश दे रहा होता, नहीं आपको समझा चुका हूँ और मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, पहले भी आपसे बात हो चुकी है इस बारे में। वेद वेद की निंदा अगर ये आदेश दे रहा होता, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर वेद ये आदेश दे रहा होता तो आप लोग बचे नहीं रहते भारत में। आप लोग तो भारत में बहुत अगर शांति में है, आप लोग उल्टा कुरान को अनुसरण करके हिंदुओं को काट रहे हो। कह रहा होता तो आज काफिर दुनिया में नहीं रहते। क्या? कुरान अगर हर काफिर को मारने के लिए बात कह रहा और कुरान अगर हर मुशरिक को मारने की बात कह रहा तो मुशरिक दुनिया में नहीं रहते। हाँ, बांग्लादेश में आप लोग मुश्रिकों को ठोक रहे हैं ना, पाकिस्तान में आप लोग मुश्रिकों को ठोक रहे हैं ना, जितने भी इस्लामिक कंट्री है सबको मुश्रिकों को ठोक ठोक के वहाँ इस्लाम को कायम किया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जमाना नहीं रहा, सुनिए वो जमाना नहीं रहा जो आप कुछ भी बोल देंगे उल्लू बना के चले जाओगे। आपका दौर दूसरा है। यहाँ पर दुनिया, यहाँ पे गुजरात में भी हिंदुओं ने मुसलमानों को मारे। आप लोगों ने मारा ना पिछले दिनों। हाँ, ये तो कुरान पे ही अमल किया आप लोगों ने। आपने भी जो तो वेद के ऊपर अमल किया ना। और मुजफ्फरनगर किसको मारा? और गुजरात में आपने भी तो वेदों के ऊपर कहाँ मारा है? हम लोगों ने कहाँ मारा है? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर गुजरात के अंदर। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा वो कुछ खुजते रहोगे, एक चीज को एक जगह पे वो उखड़ते रहोगे तो पड़ेगी ही ना भैया। 10 बार तुम दोगे तो हम तो एक बार देंगे ही, वैसा ही हो गया। 10 बार आप दोगे तो हम तो एक बार देंगे ही ना, वैसा ही हो गया। तो आप दो अगर 20 बार देंगे तो हम तो 10 बार देंगे ना। सुनिए पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल वो कुरान को ही अनुसरण किया आप लोगों ने। जो कुरान को रखा गया था वो दुर्गा मूर्ति के वो पैर में रखा गया था, बांग्लादेश में हुआ। तो ये सब बदमाशी काम है, ये आप लोगों की ये बदमाशी काम है। आप लोग क्या कुरान को पूरी अच्छी तरह से अनुसरण करते हैं कि मुश्रिक को सारी दुनिया से, इस दुनिया से तबाह करना है, ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं है ना, नहीं है ना। आपकी भेजा में नहीं घुस रही है तो मैं क्या मिट्टी डाल के घुसा हूँ क्या आपकी भेजा में? आपकी दिमाग में नहीं घुस रही है तो मैं क्या मिट्टी डालूं क्या? मिट्टी डाल डाल के घुसा हूँ आपके भेजे में। यही तो जुबैर कर रहा था। जुबैर तो बंदर की तरह हंस रहा था, बाद में भाग गया। वेद की निंदा बुद्धिस्ट करते, वेद की निंदा क्रिश्चियन भी करते हैं। निंदा का डेफिनेशन क्या है बोलिए? ये नहीं बता पा रहे हैं आप, निंदा का डेफिनेशन क्या है? निंदा का डेफिनेशन क्या है? निंदा कहते किसे? इनकार करना, बुराई तो करते, क्रिश्चियन भी बुराई करते आपकी। हाँ, हम वेद की बुराई करते हैं। हाँ, तो आप उनको मार देंगे आप जितने भी क्रिश्चियन है तो। ज्ञान किसे कहते हैं? वेद का ज्ञान, जो वेद का ज्ञान नहीं, वेद ही ज्ञान है। वृद्ध धातु से उत्पत्ति हुआ है, वेद ही ज्ञान है, वेद ही ज्ञान है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो ज्ञान के लिए जिंदा है। सुनिए, ज्ञान को लेके एक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहता है, अच्छे कर्म करते हैं, ज्ञान का निंदा हो नहीं सकता। चाहे जितना भी अच्छा अल्लाह का बंदा हो या कोई नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति हो, जो बुराई करता हो, उसके लिए आदेश है। जो बदमाश है, चोर डकैत है, उसको लिए दे रहा है। वो आदेश किसको दे रहा है? वो राजा को दे रहा है। राजा करेगा इसका परिवर्तन, इसका वो राजा करेगा, उसका न्याय राजा करेगा। वेद ये बोल रहा है, वेद ये नहीं बोल रहा है कि मुसलमानों को मारो। कुरान का इनकार करने वाला अगर अल्लाह का इनकार करता तो उन्हें ज्ञान का, इल्म और शांति का उन्हें जो तो इनकार कर रहा, इसलिए ऐसे इनकार, शांति का इनकार कर। वो आपका अल्लाह ईश्वर नहीं है, आपका अल्लाह सुनिए, कुरान का अल्लाह ईश्वर नहीं है। वो जाइए आप अभी यूट्यूब में सारा एक्स मुस्लिम भरा पड़ा है, उसको जवाब दीजिए, मुझे तो छोड़ ही दीजिए। कुरान का अल्लाह इस दुनिया का बनाने वाला नहीं है। कुरान का अल्लाह अगर होता है बनाने वाला तो कुरान का अल्लाह तो काफिर किसके बनाए हुए हैं? नहीं, काफिर मुश्रिक किसके बनाए हुए हैं?
अगर कुरान का अल्लाह ही ईश्वर है, जावेद भाई सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए, कुरान का अल्लाह ही अगर ईश्वर है तो ये काफिर किसके भेजे हुए हैं? कुरान का अल्लाह अगर ईश्वर है नहीं, तो नहीं, ये वो खुद काफिर किसके भेजे बने हुए हुए हैं? हैं? क्या? ये काफिर खुद से बने हुई है? क्यों खुद से बनेगा? क्यों खुद से बनेगा? कुरान का ये अल्लाह खुद ही अगर ईश्वर है तो ये काफिर किसके भेजे हुए हैं? ये खुद से काफिर बन गए, क्यों खुद से काफिर बनेगा? क्यों बनेगा? इसलिए ना इनकार कैसे किया बनेगा? उन्होंने। कैसे बनेगा? इनकार वो कर क्यों इनकार करने वाला? कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, जो वो अल्लाह को नहीं मानता है, वो जिब्राइल मिकाईल नामी फरिश्ते को ना मानता है, वो काफिर है। अगर हिंदू के घर में कोई जन्म लिया है तो जन्म से क्या उसको जिब्राइल मिकाईल अल्लाह का पता चलेगा क्या? जो वेद की निंदा करने वाले वेद की निंदा छोड़िए, सुनिए जावेद भाई, ऐसा है आप जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, आप ये बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी। इसे बदमाशी कह रहे हैं, कहते हैं, इसे कहते हैं मुल्लों का बदमाशी। आप लोग का पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है, आप लोग ऐसे उठपटांग करते रहते हैं, ठीक है। और जुबेर भी ऐसा किया, गणेश थोड़ा पहले भाग गया। गणेश भाई एक बात सुनो, मैं अगर आपके पास निकल कर आया, चलो मैंने मान लो कि भाई मैं आपका अरे आर्य बन छोड़ गया, दीजिए ना भाई, आप वेद के ऊपर इतना बात करते हैं। आपके पूर्वज तो वो सनातनी थे ना, हिंदू थे ना, छोड़िए ना इस्लाम को, आ जाइए सनातन में, आ जाइए, अच्छी अरे तरह से पढ़िए, सीखिए। क्या है उसमें? झूठा सनातन दिन है ये इस्लाम, सनातन पूरा झूठा दिन है, सनातन फेक है इस्लाम। है, अरे इस्लाम सनातन फेक ही है, इस्लाम बिल्कुल फेक है। ना अल्लाह, ना जिब्राइल मिकाइल, ना कुछ कुछ भी नहीं है। इस्लाम पूरा फेक है, पूरी आप कुरान तो ही ईश्वर फेक है। आपने तो ऋषि मुनियों को देखकर ही मानते, आप उसको अपने आंखों से देखे, आप उस टाइम में थे वो मौजूद, नहीं नहीं इससे तो आप नहीं नहीं ना, उन लोगों ने जो बानी दिया, जो वेद में जो मंत्र उतारा, उसको अच्छा ही मिलता है हमें, उस मंत्र से हमें अच्छा ही मिलती है। सुनिए, उस मंत्र से हमें अच्छा ही मिलती है, इसलिए हम मानते हैं ना। उस मंत्र से, वेद की मंत्र से हमें अच्छाई मिलती है, इसीलिए हम मानते हैं उसको, समझे ना। देखिए आप हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, सुनिए सुनिए, अरे कुछ भी मत बोलिए, सुनिए मेरी बात। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, इसमें हमें अच्छाई मिलती है, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन आप लोग तो अंधे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, जो दूसरे और को मारने के लिए बोल रहे हैं, काटने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, आप अच्छे होते, तो इस्लाम को कब का छोड़ चुके होते आप, जो आज सारी दुनिया में सारा बहुत मुसलमान छोड़ चुका है। इस्लाम शांति भरा मजहब है, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, आप मौलाना ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है आप मौलाना ही नहीं है। इस्लाम का मतलब है सरेंडर टू अल्लाह, अल्लाह को समर्पण करो। इस्लाम का मतलब है सरेंडर टू अल्लाह। इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, शांति का अर्थ ये भी नहीं बता पाएंगे आप। वेद का क्या है? वेद के जो करता, वेद की जो बुराई करता, वो छोड़िए, आपसे मुझे बात करके फायदा नहीं है, छोड़िए, दूसरे और किसी को भिड़ाइए, ठीक है। कोई उलेमा, कोई आलिम भिड़ाइए, अच्छा, आप वो जानकार नहीं है।